चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतः 329 में पूर्व निर्धारित की जाती है। इन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्राय 284 ईपू में हुआ। भारतीय तिथिक्रम के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ईपू 1474 में आरंभ होता है। मेगास्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवा दी। ग्रीक के लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को कमोसेडोकोस और एंडोकोस के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सम्राट है। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का अभियान छोड़ दिया, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत धीरे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ एक नया साम्राज्य बनाया, राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार करना जारी रखा। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत नंद द्वारा शासित था। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त करने का निश्चय किया। अपनी उद्यम प्रतिष्ठा के निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजयवाहिनी का प्रबंध किया। ब्राह्मण ग्रंथों में नंदोन्मूलन का श्रेय चाणक्य को दिया गया है। अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि सैनिकों की भारतीय चोरों, मलेच्छों, अटवीकों तथा शास्त्र पेशवानी सैनिकों से करनी चाहिए। मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा प्रवर्तक से शांति की। चंद्रगुप्त की सेना में संघ, यवन, किरात, कबोच, परिशिक तथा वहिक में भी रहे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया। जस्टिन के मत से भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था।